आई एम द सेम गाय। मैं वही हूँ जिसने एशिया कप जीता। मैं वही हूँ जिसके होते टीम ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। मेरा भविष्य अब बीसीसीआई के हाथ में। आपको यंग प्लेयर्स को टाइम देना होगा। टीम में ट्रांजिशन चल रही है। भारत सब कॉन्टिनेंट का एक ऐसा वेन्यू था जहां टीमें पूरी तैयारी के साथ आती थी, पूरी जान मारते थे, लेकिन फिर भी कोई टेस्ट सीरीज जीतने को तरसते थे, क्योंकि हमारे यहाँ किसी में भी हिम्मत नहीं थी 300 भी क्रॉस करने की। गिरते पड़ते अपनी इज्जत बचाने को देखते थे। टीमें स्ट्रगल करती थी, लेकिन आज कोई शुक्री कर्नाड नाम का कोच हमारे मुंह पर थूक करके जा रहा है। हम वो थे जो बाहर भी जीतने के लिए खेलते थे, लेकिन अब वो हो गए हैं जो घर में भी टेस्ट बचाने को तरस रहे हैं और ड्रॉ को ही जीत मान लेते हैं। एक ऐसी टेस्ट डोमिनेंस जिसे कायम करने में सदियां बीत गई। बड़े बड़े कप्तानों के खून पसीने की मेहनत लगी। उसे अर्श से फर्श पर लाने में एक कोच ने सिर्फ 1 साल लगाया। श्री गौतम गंभीर, जिन्होंने भारतीय टीम को एक्सपेरिमेंट करने की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। और ये महाशय कहते हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। लोग इन्हें गालियां दे करके कह रहे हैं कि आखिर गौतम गंभीर ने उखाड़ा क्या है, आखिर इनकी अचीवमेंट क्या है। तो भाई, ये विराट कोहली, रवि शास्त्री, सौरव गांगुली, जॉन राइट, रोहित, द्रविड़, ये तो स्वार्थी लोग थे, बोले तो सेल्फिश, जो सिर्फ अपनी टीम के बारे में सोचते थे। विराट ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में किया क्या? सिर्फ भारत को जिताया 7 साल में, लेकिन गौतम गंभीर ने सिर्फ 1 साल में 3 टीमों को जिताया। भारत, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 14 अचीवमेंट हैं गौतम गंभीर के इन 14 महीनों में। सीरीज बाई सीरीज, मैच बाई मैच, ये सिर्फ अचीव ही करते गए हैं। लेकिन अफसोस, गौतम गंभीर का दिल अक्सर रोता है कि किसी ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आज की वीडियो में हम सिर्फ गौतम गंभीर की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। और अगर कहीं गंभीर भाई ने वीडियो देख लिया ना, तो वो भी रो देंगे। क्या है इस वीडियो में, आप जान ही जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। तो भाई, कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2024 से। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जाती है, जहां 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज थी। एज यूजुअल हम फेवरेट्स थे इस सीरीज में जीतने के लिए। हो भी क्यों ना, कहां वो कहां हम। हमारी टीम में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सरपंच अय्यर, कुलदीप, अक्षर पटेल, सिराज जैसे धुरंधर प्लेयर थे। पहला मैच 231 की चेज में हम एक समय पर 197 पर 6 थे, वहां से मैच टाई हो गया। दूसरा मैच 241 की चेज में हम हार गए, यहाँ भी 147 पर 5, 187 पर 6 से 208 पर ऑल आउट। और तीसरा मैच 249 के टारगेट के सामने 110 रन से हार गए। आज भी उठा करके देख लीजिए स्कोर कार्ड। तीनों मैचों में अलग नंबर 4 और नंबर 5। 2023 वर्ल्ड कप में धूम मचाने वाले नंबर 4 के बैट्समैन श्रेयस को उन्हीं के नंबर पर नहीं खिलाया। नंबर 5 पर अपना बेस्ट करने वाले केएल राहुल को नीचे ही धकेलते रहे। सुंदर और अक्षर पटेल के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसके रिजल्ट में हमारी पूरी बैटिंग यूनिट फेल हो गई। रोहित शर्मा लगातार 2 मैच में 50+ बनाते हैं, ताबड़तोड़ ओपनिंग, वो भी T20 स्टाइल में, मगर बाकी सब फेल। और 27 साल बाद हम श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार गए। अब ग्लोरी यहीं पर खत्म नहीं हुई। हमारी दूसरी अचीवमेंट थी किसी भी 3 ओडीआई सीरीज में पहली बार 30 विकेट खोना। हम हर बार एक्सपोज हुए। तो साल 2024 खत्म हुआ और 45 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब हम एक कैलेंडर ईयर में कोई ओडीआई नहीं जीत पाए। फिर अक्टूबर नवंबर न्यूजीलैंड हमारे यहाँ 3 टेस्ट सीरीज जीतने आया। खेलने आया। पहला टेस्ट चिन्नास्वामी स्टेडियम, और पहले बैटिंग करते हुए महज 46 पर ऑल आउट हो गए, जो कि भारत में टेस्ट खेल रही किसी भी टीम का लोवेस्ट स्कोर। ओवरऑल हमारे इतिहास का 3rd लोवेस्ट स्कोर और घर में सबसे खराब बैटिंग। घर में पहली बार 50 से भी कम रन पर ऑल आउट। अचीवमेंट नंबर 5, नो डाउट दूसरी पारी में हमने 10 गुना स्कोर खड़ा किया, लेकिन इतना गंदा कोलैप्स। 408 पर 3 से 462 ऑल आउट। बस फिर क्या था, न्यूजीलैंड 8 विकेट से टेस्ट जीत गया और हम 19 साल बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई टेस्ट मैच हारे। अचीवमेंट नंबर 6, चिन्नास्वामी में हम हारे तो 100 हारे, लेकिन न्यूजीलैंड से घर में कुल 36 साल बाद टेस्ट हारे। नंबर 7, दोस्तों ये पहली बार नहीं था जो हम सीरीज का पहला मैच हारे हो। पहले भी ऐसा हुआ था, विराट कोहली के समय में भी, चाहे वो 2017 की ब्रॉडर-गॉस्कर ट्रॉफी हो या 2021 की इंग्लैंड सीरीज। पहला मैच हम बेशक हारे, लेकिन फिर सीरीज अपनी ही हुई और इसी उम्मीद से बैंगलोर टेस्ट की हार से मूव ऑन करने की सोची, लेकिन पुणे स्टेडियम में हम अगला मैच भी हार गए। 12 साल की होम डोमिनेंस का अंत हुआ। 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारे, बैक टू बैक 2 टेस्ट हारे और पहली बार न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट सीरीज हारे। चलो पहले दोनों टेस्ट हार गए, लेकिन अगला जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। पहली पारी में अपनी 28 रन की लीड भी तो थी, टारगेट भी था सिर्फ 147 का, लेकिन ऋषभ पंत अकेले ही लड़ते रह गए। उनका स्कोर था 64 और सेकंड हाईएस्ट स्कोर था 12 और मात्र 121 पर ही ऑल आउट। रैंक टर्नर पिच पर भारतीय टीम बुरी तरीके से एक्सपोज। 12 साल बाद वानखेड़े में टेस्ट हारे। 47 साल बाद घर में लगातार 3 टेस्ट मैच हार गए। इतिहास में पहली बार अपने ही घर 200 से कम की चेज नहीं कर पाए। इतिहास में पहली बार घरेलू टेस्ट सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश।
तो अचीवमेंट नंबर 9, चलो जैसे तैसे करके न्यूजीलैंड वाले जख्मों से निकलने की कोशिश में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के पहला मैच जीते, लेकिन फिर अगला ही मैच मेलबर्न में हार गए। कुल 13 साल बाद हम मेलबर्न में कोई टेस्ट हारे। अचीवमेंट नंबर 10, एक था 10 का दम जिसमें सलमान खान हुआ करते थे, एक आया गंभीर का 10 कदम जिसके तहत हम कुल 10 साल बाद लगातार 2 टेस्ट सीरीज हार गए। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार गए और ऑस्ट्रेलिया आखिरकार 10 साल बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत गए। 13 साल बाद हम ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैच हारे एक सीरीज में। ये उस दौर की बात है जब गंभीर हमारे ओपनर हुआ करते थे और वो बाहर से टीम को खोल रहे हैं। अब ऐसा शर्मनाक परफॉर्मेंस करेंगे तो किस मुंह से WTC का फाइनल खेलेंगे? मुंह के बल गिरना ही था और हम इतिहास में पहली बार WTC फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। चलो ये WTC का साइकिल खत्म हुआ तो सोचा गया कि नए साइकिल में जलालत कम होगी, लेकिन हम मूर्ख थे जो भूल गए कि कोच गौतम गंभीर थे जो इन अचीवमेंट्स में माहिर हो चुके थे। कोच प्रो मैक्स, नया WTC साइकिल शुरू हुआ और इनके अचीवमेंट्स में 4 चांद लग गए। तो सुनिए अचीवमेंट नंबर 11। दोस्तों कभी ऐसा सुना है कि किसी टीम के 5 खिलाड़ी शतक लगाएं फिर भी वो टीम हार जाए? अगर कोई पहले ये बात कहता तो लोग उसे कहने लायक नहीं छोड़ते, लेकिन गंभीर है तो मुमकिन है। बात है भारत और इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच की। अपनी टीम में ऋषभ पंत दोनों पारियों में, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, राहुल ने शतक मारे। इंग्लैंड का टारगेट था 371 और हमारे बॉलर्स वहां भी रन खा गए और ये टारगेट चेज हो गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 5 शतक भी लॉजिंग कॉज में आए। यही नहीं, 92 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार हमारे बॉलर्स 350 प्लस की रन चेज भी डिफेंड नहीं कर पाए। पहली बार भी हम इंग्लैंड से ही पिटे थे। नंबर 12, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी लानतें भी और पड़ी। तीसरे मैच में टारगेट था महज 193 का और आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड के खिलाफ 200 की चेज में फेल हुए। गंभीर भी सोचे कि भाई मस्त प्लान है, अपने को भी करना है, और इतिहास ने फिर खुद को दोहराया और हमें 170 पर ऑल आउट हो गए। और तो और 11 साल बाद हमने मैनचेस्टर टेस्ट में 600 प्लस रन खाए। अचीवमेंट नंबर 13वीं, माफ कीजिएगा 13वां। अब जो सोच रहे हैं ना कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बेड़ा गर्क हुआ है, ओडीआई में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में जब हम हाल ही में व्हाइट बॉल सीरीज खेलने गए तो 17 साल से हम अनबीटेबल थे। अब गौतम भाई को पता नहीं है किसने आंकड़े दिखा दी, भाई जज्बाती हो गए कि जब मेरे बतौर प्लेयर होते हुए टीम हार सकती थी 2008 में, तो आज बतौर कोच मुझ में क्या कमी है जो ये अचीवमेंट नहीं हो सकती। और आखिर में बस 2 विकेट से रगड़ा लग गया। हाँ, तो अचीवमेंट नंबर 14, अफ्रीका ने, माफ कीजिए, चलो ऑस्ट्रेलिया से जीत हार के आखिरकार घर लौटे, जहाँ दक्षिण अफ्रीका खेलने आई थी 2 टेस्ट मैच सीरीज, पीछे पाकिस्तान से 1-1 की बराबरी करके। जानते हैं पहला मैच ये हारे थे पाकिस्तान में और लोग यूट्यूब में कमेंट्स में इन्हें गालियां दे रहे थे कि कैसी नकली टीम आ गई अफ्रीका से, ये जीतने आए ही नहीं है, पाकिस्तान से हार गए। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा। ऐसी साउथ अफ्रीका यहाँ पर सीरीज खेलने आई जिसने अपना आखिरी टेस्ट उस वक्त जीता था जब गौतम गंभीर भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में ओपनिंग किया करते थे। नागपुर टेस्ट, डेल स्टेन का उस फ्लैट विकेट पर लेजेंडरी स्पेल हमें एक पारी से हरा गया था। उसके बाद तो दक्षिण अफ्रीका हर बड़े अंतर से हारता ही था हमसे। 2019 में कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने साफ कहा था कि भारत टॉस जीतकर हमेशा पहले बैटिंग करता है, हर बार 500 रन बना लेता है, जब डार्क होने लगे तो डिक्लेयर कर लेता है और हमारे तीनों आउट भी हो जाते हैं। फिर तीसरे दिन हम प्रेशर में आ जाते हैं। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आते थे और हार करके जाते थे। ऐसे में पहला टेस्ट था ईडन गार्डन्स के आइकॉनिक स्टेडियम पर। पिच ठीक वैसे ही थी जैसे पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ, यानी रैंक टर्नर, जहाँ 8 साल से कभी कोई टेस्ट मैच हार ही नहीं थे, लगातार 9 विन। और अब बारी थी लर्न की। हाँ जी, लर्न, गलत मत समझिएगा। पहली बारी में 30 रन की लीड भी थी, सिर्फ 124 रन चेज करना था, फिर भी सिर्फ 93 पर ऑल आउट हो गए। लोएस्ट एवर चेज फेलियर एट होम। पहले मैच में सब पिच को रोने लगे कि रैंक टर्नर थी। दूसरे मैच में गुवाहाटी की एक लाजवाब पिच थी, सही मायनों में कोहिनूर, जहां हर किसी के लिए ये कुछ न कुछ था। पर जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो पिच फ्लैट लगने लगा, जब बैटिंग करने आए तो पिच में हरकतें। ऐसा लग रहा था क्योंक49 हमारे यहाँ ऑलराउंडर्स भरे पड़े थे। इन सब का पोस्टमार्टम तो हम कर चुके हैं, यहाँ तो जश्न मनाने का मौका है। एक विजिटिंग टीम से सबसे बड़ा टारगेट सेट करवा दिया, 549 रन, जो किसी का बाप भी न बन पाए। भारतीय टीम की टेस्ट क्रिकेट में 408 रन की शिकस्त, सबसे बड़ी हार। सामने टीम के कोच शुक्री ने साफ साफ कह डाला कि वो भारतीय टीम को ग्लोबल करना चाहते थे। ग्लोबल एक ऐसा शब्द जिसने एक बार क्रिकेट के मैदान को जंग का मैदान बना दिया था। ये शब्द एक बार टोनी ग्रेग साहब ने कहा था वेस्ट इंडीज के लिए, और फिर मुंह की खाई थी। विव रिचर्ड्स डिक्शनरी खोल करके बैठ गए थे। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज टूट पड़े थे। क्रिकेट इतिहास का ग्रेटेस्ट रिवेंज, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। शायद हम इस पर एक वीडियो ला चुके हैं, हमको याद नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो और भी ला सकते हैं। वेस्ट इंडीज का खून तो खोल गया था, लेकिन हमारा खून नहीं खोला। हम बिखर गए और बहुत बुरी तरीके से न सिर्फ मैच हारे, बल्कि 25 साल बाद घर में दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार गए। 30 साल बाद कोई होम टेस्ट सीरीज ऐसी गई जहां हमारे एक भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब हम बैक टू बैक टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हुए। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों धोनी ने गौतम गंभीर को टीम से निकाला था, क्योंकि शायद वो पहले से ही जान चुके थे कि गंभीर टीम के लिए हानिकारक है, जो एशिया कप को ही विम्बलडन समझ बैठे हैं। अगर एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया तो एक कोच ने भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जिताई है।
कप्तान का भी उतना ही रोल था, जिसे इन भाई ने कप्तान रहने भी नहीं दिया और बैटिंग ऑर्डर की माँ बहने कर दी। देखिए अभी कौन कौन सी अचीवमेंट और बाकी है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।